एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर हम लोग रेडी हो गए हैं, मैं और आ जाना जरा एक फ़ोटो ले लें। हाँ। बड़े मामा जी, मेरे दोनों भतीजे और पापा, हम लोग फिर से चल पड़े फटाफट वाली टूर पे। और ये पास की है शादी, और जाना भी इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि बहुत नज़दीक के हैं। श्रवण मामा हमारे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक के, हर चीज़ में आते जाते हैं और परिवार पूरे समाज से तो नहीं कटा जा सकता ना। आज ही मम्मी का छाया हुआ है, मैं यही कह रहा था कि आज ही फिर जाना पड़ रहा है। चीज़ें याद आती हैं ना कि मम्मी होती तो ऐसे हो रहा होता, तो वो बहुत दुख देती है चीज़। ये तो है ही, हर चीज़ में सच में मम्मी को तो याद हम करते ही हैं, अभी भी समझ लो हर चीज़ में मम्मी याद आती हैं। ये लो घर से निकलने के बाद पास में ही था ये वेन्यू और ऑन रोड था, ज़्यादा जाम वाम भी नहीं मिला आज तो टाइम से पहुंच जाते वेन्यू पर। कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के बाद मिल जाती हैं हमारी प्यारी प्यारी सी सब्सक्राइबर, हमारी फैमिली मेम्बर। बहुत अच्छा लगा, इन्होंने आगे से चल के बोला कि हम लोग आप लोग का ब्लॉग देखते हैं, देखा ले आज चेहरा देखा। पर्सनली मुझे भी इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बताया कि इनकी बेटी भी साक्षी की तरह है और उनकी भी एक नतनी है, तो कुछ ऐसा होता है ना, रिलेट कर पाते हैं हम लोग एक दूसरे से। और यहाँ पे कार्तिक ने मुझे कहा कि बुआ मैं आपकी रील बना रहा हूँ, तो यही सारी चीज़ें चल रही थी। केशव भी अपना लगे थे कुछ कुछ पीने पे, खाने पे और मुझे भी ला ला के देने पे। तो मुझे अभी ये खाना नहीं था, मैंने ये वाली मलाई चाप है या पता नहीं मसाला चाप है, तो ये लेके मैंने बड़े मामा जी को दे दिया। मैंने कहा अभी आप खाओ, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी क्योंकि हमारी लिपस्टिक वगैरह ख़राब हो जाती है, तो थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह करा लूँ उसके बाद खाऊंगी। तो पापा मेरे कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद फ़ोटो वगैरह कराई हम लोगों ने, पापा के साथ भी बहुत सारी पिक्स वगैरह खिंचवाई हैं और खींची भी हैं पापा की पिक्स, बच्चों के साथ भी और भाई के साथ भी, अपने साथ भी। तो यहाँ पर उसके बाद हम लोगों ने फिर से नाश्ता पानी किया और पापा को ना ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती है। पापा ने यहाँ पे कहा कि मुझे भल्ले पापड़ी खाने हैं, तो भल्ले पापड़ी जहाँ पे थे वो हम उधर जाते हैं और भल्ले पापड़ी खाते हैं। पापा को भल्ले पापड़ी बहुत पसंद है, मैं भी खाती हूँ भल्ले पापड़ी। और यहाँ एक चीला मैं ज़रूर खाती हूँ, चीला भी मुझे पसंद है। चीले खाने के बाद भल्ले पापड़ी खाते हैं और उसके बाद फिर से हम लोग चलते हैं फ़ोटो सेशन पे। तो यही होता है ना कि फ़ोटो सेशन वगैरह भी बीच बीच में चलता ही रहता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग शादी में क्या ही करते हैं। हम लोगों का तो रहता है कि हम लोग जहाँ देखते हैं ना कि अच्छा कॉर्नर है तो वहीं पे फ़ोटो वगैरह भी करते रहते हैं और कुछ रिकॉर्ड भी करना रहता है आप लोगों के लिए, तो साथ साथ में मेरी रिकॉर्डिंग भी चलती रहती है। नाश्ता पानी करने के बाद हम लोग बैठ जाते हैं बारात के इंतज़ार में। और यहाँ पर भी केशव को पूछती हूँ कि क्या हुआ, क्या गाना चल रहा है। और गाने की वजह से ना सच में मैं बताऊँ आपको, पूरा ही मुझे म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ही तेज़ यहाँ पे प्री वेडिंग के गाने चल रहे थे। बुआ को रसमलाई अच्छा लगता है तो बुआ के लिए भी ले आया, ये देख लो। इसमें ज़्यादा वो है, छेना ज़्यादा है, इसमें रस ज़्यादा है, कौन सा चाहिए? ये वाला। यहाँ केशव मेरे लिए रसमलाई लेके आया था तो वो भी मैंने खा लिया। और फिर भाई कहता है कि चल वहाँ पे फ़ोटो खींचते हैं। ये यहाँ पे रिक्शा था, रिक्शा को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा था। यहाँ पे हमने कुछ रील्स भी बनाई है, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये मिलती है रश्मि, बहुत टाइम बाद इससे मिलना जुलना हुआ। एक टाइम पे ये भी टीचिंग करती थी, इसने स्टार्ट किया था हमारे ही साथ में। और अब शादी के बाद तो हो ही जाता है कि बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं तो मिलना जुलना कम हो गया है इससे। और यहाँ पे आ गए थे हमारे दूल्हे बाबू, तो इनका भी फ़ोटो सेशन चल रहा था। बहुत ही अच्छा लगा दूल्हा देख के। टाइम पे नहीं आए थे, हालांकि लेट आए थे, कोई बात नहीं।
और उसके बाद हम लोग जाते हैं कि दूल्हे का ना यहाँ पे हम लोगों का जो रिचुअल्स होता है आज्ञा वगैरह का वो चल रहा था। तो मैंने कहा कि लेट भी हो रहा है, 11 बज गए थे, तो चलो अपना डिनर करते हैं और फिर निकलेंगे घर। बस ये था कि दुल्हन का एंट्री भी देखें और जयमाला देख के ही जाएं। तो जयमाला तो देख के ही गए। यहाँ पे बीच में आइसक्रीम वगैरह भी बच्चे लाते हैं कि देखो बुआ इस टाइप की आइसक्रीम थी तो मैं आपके लिए लाया हूँ। तो ये वाली मैंने 1 कप खा ली थी। ये ज़्यादा ठंडी नहीं होती है मेरे ख्याल से, तो ये भी मैंने खाया था। बहुत ही अच्छा टेस्ट लगा मुझे इसका। और ये बच्चा जो था ना बहुत ही ज़्यादा ये कह रहा था कि मेरा भी वीडियो शूट कर लो, तो कार्तिक ने इसका वीडियो शूट कर लिया था। यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट में लिया है लबाबदार पनीर, थोड़ा सा मैंने दाल मखनी और कढ़ी ली है और 1 नान लिया है और चावल ले लिए हैं। और बहुत ही टेस्टी खाना लगा। खाना वाना खाने के बाद हम लोग फिर से पहुँचेंगे जहाँ पर दुल्हन की एंट्री होती है। और आप लोग बताइएगा कि शादी में आप लोगों को क्या ही खाना पसंद है। हम लोग तो सिंपल यही खा लेते हैं। यहाँ दुल्हन की एंट्री हो गई और एक चीज़ यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये कि दुल्हन को जो लेके आए ना यहाँ पे, तो उसके मम्मी पापा लेके आए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छी लगी। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और दुल्हन कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताइएगा। साक्षी और ये एक ही स्कूल में थे, डीएवी में, और ये 1 साल उसकी सीनियर थी। तो यहाँ पे वही फ़ोटोशूट वगैरह बहुत देर तक चलता रहा। यहाँ पे फ़ोटोशूट चल रहा है और हम लोग ये सोच रहे हैं कि खाना वाना खाने के बाद 11:30 हो चुके थे लगभग और निकलते हैं यहाँ पे। तो फ़ोटोग्राफ़र का तो आप लोगों को पता ही है कि दुल्हन की एंट्री होते होते और जयमाल होते होते के बीच में ना मुझे लगता है कम से कम 1 घंटे का टाइम वो लोग लेते हैं। और यहाँ पर हमारे बच्चे परेशान कर रहे थे कि बुआ अब खाना पीना खा लिया है, अब कितना ही टाइम लगेगा, चलो। मगर कैमरामैन को तो आप लोग सभी पहचानते ही हैं, फ़ोटो तो खींचना ही है। तो 12 बज गए थे फ़ोटो खींचते खींचते ही। यहाँ कुछ गाने ऐसे चल रहे थे जिस पे ना मामी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और मामा भी देख रहे हैं आप इमोशनल हो रहे हैं, तो हम लोगों को भी अपना टाइम याद आ जाता है बेटी की विदाई का। इतना बड़ा पाल पोस के बेटी को करते हैं और कहीं और चली जाए और अपने हाथ से ना किसी के हाथ में देते हैं, तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली हो जाती है। तो यहाँ यही सब चीज़ें चल रही थी और ये वाला जो ट्रेंडिंग में है वो भी लड़का कर रहा था, तो अच्छा लगा ये। उसके बाद जाते हैं ये लोग स्टेज पे और जयमाला होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग बताना दूल्हा दुल्हन की जोड़ी कैसी लग रही है। हमें तो बहुत अच्छी जोड़ी लगी और ये गुड़िया सी लग रही थी, डॉल सी, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही अच्छी लग रही थी। भगवान दोनों को खूब अच्छे से तरक्की दे, अच्छी लाइफ चल हो। और कहते हैं कि नई लाइफ में एंट्री ली है दोनों ने, तो दोनों की जो ये शादीशुदा ज़िंदगी है भगवान नारायण करे खूब खुशहाल हो। मैं तो यही कामना करती हूँ, नारायण से प्रे करती हूँ कि किसी की भी बेटी दुखी ना रहे ससुराल में, खुश रहे, सुखी रहे और दुनिया की हर खुशी उसको मिले, सभी बेटियों को। तो आप लोग भी यही प्रे करिएगा। और यहाँ जयमाला हो जाता है और बच्चे कहते हैं बुआ चलो, तो हम लोग निकल जाते हैं। कार्तिक वीडियो बन रही है। बोतल तो बुआ को प्यास ज़्यादा लगती है, तो मेरे भतीजे ना मेरी प्यास की चिंता रखते हैं। और आज भी मेरे दोनों भतीजों ने मेरी बहुत केयर की है, सच में बहुत अच्छी, बहुत अच्छा केयर करते हैं दोनों। बैठे बैठे खिलाते पिलाते सब कुछ रहते हैं। तो अब चलते हैं, सबसे मिलना जुलना भी हो गया, बहुत अच्छा लगा।